बांग्लादेश एक ऐसा देश जो तीन तरफ से हिंदुस्तान से घिरा हुआ है, लेकिन चीन में बैठकर वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को लैंड लॉक्ड स्टेट बताता है और खुद को समुंदर का गार्जियन बताता है। लेकिन अब बांग्लादेश के भीतर ही जिस तरीके से हालात चल रहे हैं वो मोहम्मद यूनुस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जल्दी चुनाव करवाने का उनके ऊपर दबाव है और इसी बीच बांग्लादेश की एक अदालत का फैसला आता है, जिस फैसले में शेख हसीना, उनकी बहन के बच्चे और बाकी 48 लोगों को एक मामले में गिरफ्तार करने का आदेश सुना दिया जाता है। पुलिस को यह आदेश दिया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह हो जाता है, शेख हसीना हिंदुस्तान में इस वक्त हैं, तो क्या बांग्लादेश की पुलिस हिंदुस्तान में शेख हसीना को गिरफ्तार करने के लिए आएगी? और अगर आएगी फिर हिंदुस्तान उस पर क्या कुछ रिटेलिएट करेगा? इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद सर, क्या कुछ पूरा मामला है और इस आदेश के बाद क्या कुछ होगा? देखिए, एक तो बात यह है कि ये बात स्पष्ट है कि बांग्लादेश के अंदर केवल शेख हसीना ही नहीं, अब उनकी पूरी फैमिली तक शिकंजा कसने की तैयारी जो मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट कर रही है। चुनाव का दबाव है, लेकिन दबाव से पहले कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस ये जानते हैं कि अगर चुनाव होंगे तो मेरी स्थिति बहुत पतली है, मेरी स्थिति टाइट है, मेरी बात बनने वाली नहीं है और हो सकता है कि शेख हसीना दोबारा से क्या पावर में आ जाए। उसके कई कारण है, कई रीजन है। जिस प्रकार से शेख हसीना और उनके समर्थकों के साथ में क्रैकडाउन करने का प्रयास बांग्लादेश में किया गया, तो बांग्लादेश में लोग शांत हैं। कौन? जो सेकुलर फैब्रिक को चाहते हैं बांग्लादेश का। जैसे ही वहां पे चुनाव की घोषणा होती है, मुझे निश्चित रूप से पूरा यकीन है कि वहां पर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पावर में आएगी। लेकिन बात यह है, क्या उस पार्टी को चुनाव लड़ने दिया जाएगा? और लड़ने दिया गया तो उसके जो प्रमुख नेता है, क्या उनको रिहा किया जाएगा? और जो बचे कुछ इधर उधर है, जिनको गिरफ्तार करने की तैयारी की चल रही है सरकार की, उनका क्या होगा? तो फेयर प्रॉपर नहीं होने वाला। आपने जो दूसरी बात कही कि क्या बांग्लादेश की पुलिस भारत आएगी, ये तो ना तो संभव है और वैसे भी नहीं, किसी भी लिहाज से भी नहीं, है ना। देखिए, हमारे और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण संधि है। यह संधि वैसी, अभिषेक जी, जैसे आपको हम लोग चर्चा कर रहे थे अमेरिका के साथ हमारी 97 में हुई थी, तो वैसे ही हमने प्रत्यर्पण संधि जो है वो बांग्लादेश के साथ भी की हुई है। और वो हमसे उस एक्स्ट्राडाइट ट्रीटी के तहत हमसे डिमांड कर चुका है बांग्लादेश कि शेख हसीना को हमको लौट। लेकिन हमने अभी तक शेख हसीना को नहीं लौटाया। क्यों नहीं लौटाया? क्योंकि हमारा उसमें जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बांग्लादेश के साथ में है, उसमें ये लिखा है, मेंशन किया गया है कि अगर किसी को भारत या बांग्लादेश शरण देता है और उसमें ये लगता है हमको कि ये पॉलिटिकली मोटिव होकर क्या हो रही है कि एक्स्ट्राडिशन की मांग की जा रही है, तो ये देश के विवेक पर निर्भर करेगा कि वापस दे या ना दे। ठीक है। तो मैं निश्चित रूप से मान के चलता हूं कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना है वो हमारे क्या ना एक फ्रेंड, उनका जब उनका दौर रहा तो भारत और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप की कसीदे कड़े गए। तो एनी हाउ भारत जो है वो बांग्लादेश को शेख हसीना को देने वाला नहीं है। अच्छा, एक जमीन के 30 कट्ठा जमीन अवैध अतिक्रमण के मामले में ये पूरा फैसला सुनाया गया है सर। लेकिन जिस तरीके से शेख हसीना भी देश से बाहर हैं और खालिदा जिया वो भी इलाज के नाम पर शायद लंदन में है, किसी और देश में है, तो उनके खिलाफ भी कोर्ट का एक फैसला आया था, भ्रष्टाचार का फैसला जिस दिन आना था उससे एक रात पहले वो भी बांग्लादेश से निकल गई थी। तो वह ये षड्यंत्र है नेताओं के ऊपर जो अदालतों के फैसले आ रहे हैं, या फिर बिल्कुल सही तरीके से ये फैसले कोर्ट के आ रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, क्या है, आपको लगता है कि बांग्लादेश में जो ये केसेस हैं, क्या ये आज के केसेस हैं? नहीं, बहुत पुराने पहले के केसेस हैं, पुराने केसेस हैं। लेकिन अभी इतनी ताबड़तोड़ डिसीजन आ रहे हैं। कैसे इतनी ताबड़तोड़ डिसीजन आ जा रहे हैं? तो ये एक प्रश्न बनता है कि इतनी तुरंत ये डिसीजन कैसे आ पा रहे हैं।
उसको लेकर बात होती है। और एक देखिए थोड़ा सा आप देखिए पाकिस्तान को, जी। जो पाकिस्तान में घट रहा है वैसा ही आपको बांग्लादेश में होता हुआ दिख रहा है, हम्म। कोई अंतर नहीं है। हम्म। वहां इमरान खान को ढूंढ ढूंढ के चार्ज लगाए जा रहे हैं, इमरान खान को जेल में डाल दिया, अब ढूंढो क्या क्या चार्ज लगाए जा सकते हैं, वहां से हम्म। निकालो, ये निकालो, वो निकालो, वो निकालो। तो पॉलिटिकली मोटिव है ही नहीं। पॉजिटिवली मोटिव तो है सर, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस का क्या कुछ होगा? पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है मोहम्मद यूनुस, तो फिलहाल सरकार के जो एडवाइजर हैं, चुनाव उन्हें करवाना ही पड़ेगा। और जनता, मुझे तो नहीं लगता जो जनता उनके साथ थी वो जनता, अब वो स्टूडेंट्स उनके खिलाफ उतरे हैं, तो भविष्य क्या है मोहम्मद यूनुस का? भारत के खिलाफ भी जो है वो दुश्मनी मोल ले चुके हैं। देखिए मुझे जो लगता है मोहम्मद यूनुस का जो फ्यूचर है, या तो वो चीन की ओर रवाना होंगे। देखिए अमेरिका तो जाने से रहे, सर चीन के साथ तो जो गया बर्बाद हो गया सर। मैं कह रहा कि या तो थोड़ा बहुत अगर जाने की संभावना बनती है चीन के साथ, या थोड़ी बहुत संभावना बनती है पाकिस्तान के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीन उनको शरण देगा। अच्छा, भागने की बात कर रहे हैं? मैं भागने की बात कर रहा हूँ। देखिए अगर वहां पर रहेंगे तो निश्चित आप ये जान लीजिए, अगर वहां पर रहेंगे और अगर इनकी सरकार नहीं बनती है, जो भी सरकार वहां पर बनेगी वो मोहम्मद यूनुस के ऊपर केस करेगी। कल की बनी हुई पार्टी क्या सरकार जीतेगी सर, चुनाव जीतेगी? नहीं देखिए, अगर चुनाव फ्री एंड फेयर होते हैं तो फिर तो चुनाव नहीं जीतेगी। लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए, कल परसों की बात है, क्या मिस अर्थ रही है बांग्लादेश की, वो प्रो शेख हसीना या सेकुलर, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है परसों। मिस अर्थ में नाम उनका मिस कर रहा हूं, तो उनको भी अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि वो सरकार की आलोचना कर रही थी, प्रेजेंट सरकार की। इसी बात पर उनको 30 दिन की जेल में डाल दिया गया है। तो आप सोचिए, केवल ये नहीं कि नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, नेताओं के अलावा जो रिलीजियस वहां पर हेड हैं उनको भी। अब देखिए कि जो इस्कॉन टेम्पल के वहां पे जो इस्कॉन के बड़े वहां के जो धार्मिक गुरु हैं उनको भी जेल में डाला हुआ है। इसके अलावा जो भी आपका जो ये जो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव लोग हैं उनको भी जेल में डाला गया है, कई पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया है, इस प्रकार की जो सेलिब्रिटीज हैं उनको भी जेल में डाल दिया गया है। मेन डैट कि पूरा क्रैकडाउन करने का प्रयास है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि उनको पता है कि अगर इलेक्शन होंगे तो अवामी लीग ही दोबारा पावर में आएगी। मतलब आप कह रहे हैं शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बनेगी? अब उनको ये लगता है, तो उसके जरूरी क्या है कि शेख हसीना को तो चुनाव से बाहर रखो और उनकी पार्टी के उनके समर्थकों पे क्या करो, इतना क्रैकडाउन कर दो कि चुनाव अच्छे से लड़ ही ना पाए, फाइट ही ना कर पाए। नहीं सर, भारत के लिए तो जरूरी हो जाता ना शेख हसीना का चुनाव लड़ना भी और जीतना भी। मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो है ही जरूरी भारत के लिए, और भारत, मैं मानता हूँ कि भारत पूरा रोल अदा करेगा शेख हसीना चुनाव जीतने। भारतीय मौका चुकेगा नहीं। वो मौका बनाना पड़ेगा ना सर पहले। नहीं देखिए, होता क्या है ना, अंदर खाने जो हो रहा होता है ना, वो हमको फ्रंट में दिखता नहीं है। और देखिए एक बात कही जाती है ना कि जो मीठी मार होती है ना, जो धीमी मार होती है, उसका असर बाद में दिखाई देता है। हमने कर तो दिया टाइट, अभी ट्रांसमिट फैसिलिटीज थी वो हमने बंद कर दी बांग्लादेश की। बांग्लादेश का बहुत बड़ा जो वहां पर इंडस्ट्री थी वो भारत की ओर शिफ्ट हो गई। आप लिवाइस की जींस पहनते होंगे, लिवाइस की जींस बांग्लादेश में बनती थी, अब वो भारत में बन रही है। अच्छा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन अब भारत में हो रहा है वो। तो ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, महंगाई किस रेट पे जा रही है, सब कुछ। अभी तो क्या है ना कि बांग्लादेश किसी भी तरीके से उसको, चाहे वो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा हो, हालांकि आप कहेंगे सर पाकिस्तान सपोर्ट कर सकता है क्या वो ऐसा देश, लेकिन फिर भी वो कहता है जिद में, पाकिस्तान से बड़ी प्रॉब्लम क्या, हम मर जाएंगे लेकिन हम तुम्हें आबाद करेंगे, उससे की नीचे वाला है। मतलब बस भारत को बर्बाद करना है, इसके लिए कोई भी कॉस्ट हमें चुकानी है चुकाएंगे, उस तरह की सोच वाला देश है वो जी। तो उस तरह की सोच को लेकर जो उसको चल रहा है अभी थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा समय लगेगा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब शायद मोहम्मद यूनुस का भी वक्त पूरा हो चुका है, और जो है हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं पंकज प्रसून, वो भी कई बार कहते हैं कि लगभग जुलाई अगस्त
जिस दौरान शेख हसीना भागी थी बांग्लादेश से, उसी दौरान तक मोहम्मद यूनुस का भी भागने का वक्त आ जाएगा, क्योंकि जो लोग उनके साथ थे वो लोग उनका साथ छोड़कर एक बार फिर से सड़कों पर हैं। चीन की गोद में भले ही जा बैठे हैं मोहम्मद यूनुस, लेकिन भारत से दुश्मनी लेकर बांग्लादेश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, और शायद मोहम्मद यूनुस बात को समझ नहीं रहे हैं। बाकी जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये फैसला अदालत की तरफ से आया है या फिर करवाया गया है, वो ऐसा ही रहेगा। मतलब मोहम्मद यूनुस का जो ख्वाब होगा कि वो शेख हसीना को ले आएंगे बांग्लादेश में और यहां लाकर उन्हें सजा दिलवाएंगे, फांसी चढ़ाएंगे, वैसा होने वाला नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।